नमस्कार। मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए ग्रहदाव का 12वां अध्याय। इसके पहले के 11 अध्याय आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे। लिंक आपको एंड स्क्रीन और आई बटन पर मिल जाएगा। लेखक शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। कठिन न्यूमोनिया रोग दूर होने में देर न लगेगी, लेकिन महिम धीरे धीरे स्वस्थ होने की तरफ ही जा रहा था। अब डर की बात न थी, यह तो सभी देख रहे थे। उसका यह अर्थहीन प्रलाप, आंखों की खोई खोई निगाह शांत और स्वाभाविक होती आ रही थी। 10 दिन बाद एक दिन तीसरे पहर महिम शांत भाव से लेटा हुआ था। इस साल सर्दी कुछ ज्यादा ही पड़ रही थी। इस पर अभी अभी बाहर एक बौछार बारिश भी हो गई थी। रोगी की खाट से सटाकर ही एक बड़ी सी चौकी डालकर उस पर बिस्तरा बिछाया गया था। सब लोग उसी पर अच्छी तरह से कपड़े ओढ़ कर बैठे थे। सबकी आंखों में चिंता रहित तृप्ति की झलक थी। केवल फूफी घर के धंधों में कहीं जुटी थी और केदार बाबू घर से अभी तक यहाँ पहुंच नहीं पाए थे। सुरेश की ओर ताककर हाथ जोड़ते हुए मृणाल ने कहा, अब मुझे छुटकारे का हुक्म मिले सुरेश बाबू, मैं अपने घर जाऊं। इस कड़ाके की सर्दी में बुढ़िया सास मेरी चल ना बसी हो। सुरेश बोला, अभी क्या उनके जीने की जरूरत रह गई है? नहीं, उनके लिए आपको जाना नहीं हो सकता। मृणाल ने जरा देर के लिए गर्दन घुमाकर एक लंबे निश्वास को ही रोका। फिर सुरेश की तरफ देखकर मुस्कुराती हुई बोली, आप ही क्यों? मैंने भी यह सवाल पहले बहुत बार पूछा, पर लगता है अब उनके जाने से ही कल्याण है। लेकिन जो मरने जलाने के मालिक है, उन्हें ही ख्याल नहीं होता तो संसार में आदमी बहुत तेरे दुख कष्टों से बच न जाते। अचला अब तक चुप रही थी। मृणाल की बातों पर शायद उसके पति को ही मौत की बात याद करके बोली, इसके माने जो अंतर्यामी है वे जानते हैं कि हजारों तकलीफ के बावजूद आदमी मरना नहीं चाहता। मृणाल के चेहरे पर एक छिपी वेदना की झलक झांक गई। सिर हिलाकर बोली, नहीं सजली दी, ऐसी बात नहीं। ऐसा समय सचमुच में आता है जब मनुष्य सचमुच ही मौत चाहता है। उस दिन रात को अचानक नींद जो छूटी तो अपनी सास को बिस्तर पर नहीं पाया। जल्दी से बाहर निकली, देखा पूजा घर का दरवाजा जरा सा खुला है। चुपचाप करीब जाकर मैं खड़ी हुई, देखा गले में आंचल डाल हाथ जोड़कर वे देवता से मौत की भीख मांग रही थी। कह रही थी, हे देवता, अगर एक दिन को भी तन मन से मैंने तुम्हारी सेवा की हो तो आज मेरी लाज रख लो। मैं मुक्ति नहीं मांगती, स्वर्ग भी नहीं चाहती, सिर्फ इतना चाहती हूँ कि मुझे शर्मिंदा ना करो ठाकुर। मैं अपना यह मुँह बहू को दिखा नहीं सकती। कहते कहते मृणाल रो पड़ी। इस प्रार्थना में माँ के हृदय की कितनी गहरी वेदना थी, यह समझने में किसी को कठिनाई न हुई। सुरेश की तो दोनों ही आंखें भर आई। किसी के भी मामूली दुख पर वह कातर हो उठता है, और आज उस पुत्रहीना जननी के मार्मिक दुख की कथा सुनकर उसके हृदय में आंधी बहने लगी। वह जरा देर स्तब्ध होकर जमीन की ओर ताकता रहा और सिर उठाकर उच्छ्वासित स्वर में बोल उठा, अच्छा जाओ दीदी, अपनी बूढ़ी सास की सेवा करके अपना कर्तव्य पूरा करो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। इस अभागे देश के पास आज भी अगर गर्व करने को कुछ है तो वह है तुम जैसी नारियां। ऐसी चीज और कोई भी देश में नहीं दिखा सकता। कहकर उसने एक जिज्ञासु दृष्टि से अचला की ओर देखा, लेकिन वह खिड़की से बाहर धूसर मेघ के टुकड़े पर नजर गड़ाए बैठी थी, इसलिए उसकी तरफ से कोई उत्तर न आया। लेकिन शर्माकर मृणाल ने आलोचना को अपने पर से हटाकर दूसरी ओर मुड़ने के ख्याल से झटपट कहा, नहीं नहीं, क्यों है? आप सभी देश की बात जानना चाहते हैं ना? अच्छा सजले दादा से आप बड़े हैं या छोटे? क्यों भला, कहिए तो। मृणाल, मुझे अब आप संबोधन ना करें, मैं दीदी हूँ, पर उम्र में जब छोटी हूँ तो सजले दादा या छोटे दादा कहिए, जल्दी कहिए क्या? अचला ने आसमान की ओर नजर हटाकर उसकी तरफ देखा। बहुत दिन पहले एक दिन उसने इसी जल्दी और सहजता से उससे सजली दी का नाता जोड़ लिया था। वह बात याद आ गई, लेकिन चूंकि सुरेश को मृणाल के चरित्र की यह खासियत मालूम न थी, इसलिए वह उस औरत की ओर ताकते हुए कौतूहल भरी हंसी के साथ बोला, छोटे दादा, तुम्हारे सजले दादा से मैं कोई 1.5 साल छोटा हूँ। मृणाल, तो कृपा करके छोटे दादाजी एक आदमी ठीक कर दीजिए, सुबह की गाड़ी से मैं मुझे पहुँचाया है। सुरेश ने यह नहीं सोचा था कि जाने की अनुमति मिल जाने से वह कल ही जाने को तैयार हो जाएगी, इसलिए वह जरा देर चुप रहा और गंभीर होकर बोला, और 2 दिन क्या रुक नहीं सकोगी दीदी? तुम्हारे जिम्मे छोड़कर महिम की ओर से हम लोग निश्चिंत थे। मुझे ऐसा ख्याल नहीं आता कि इस सावधानी और करीने की सेवा करते मैंने अस्पताल में भी किसी को देखा है। क्यों अचला? प्रत्युत्तर में अचला ने सिर्फ सिर हिलाया।
सुरेश को चिंतित सा देखकर मृणाल बोली, आप इसके लिए तनिक भी ना सोचिए। जिसकी चीज़ है उसी के हाथों सौंप कर जा रही हूँ, नहीं तो शायद मैं जा भी नहीं सकती। आपको तो याद है हमें किस जल्दी में चला आना पड़ा था, कोई इंतजाम हो कहीं ना करके आई थी। कल आप मुझे छुट्टी दें, फिर जब हुक्म होगा चली आऊँगी। सुरेश फिर कुछ देर के लिए चुप रहा, सहसा बोल उठा, अच्छा मृणाल, उस घोर देहात में एक बूढ़ी सास की सेवा और पूजा करके तुम्हारा समय कैसे कटेगा, मैं केवल यही सोच रहा हूँ। मृणाल के चेहरे पर पीड़ा झलकी, हंसकर बोली, समय काटने का भार मुझे पर तो नहीं, छोटे दादा जिन्होंने समय को बनाया है वही उपाय करेंगे। सुरेश, अच्छा तो यह हुआ, लेकिन तुम्हारी सास तो ज़्यादा दिन जिंदा न रहेगी और डॉक्टर की सलाह के मुताबिक महीम को भी कुछ दिनों के लिए पश्चिम के किसी स्वास्थ्यकर स्थान में रहना होगा। फिर तुम वहाँ अकेली कैसे रहोगी? मृणाल ऊपर की ओर देखकर सिर्फ जरा हंसी, बोली, यह वही जाने। छोटे दादा, शायद आप सब नहीं जानते। मृणाल ने कहा, क्या सब? वही जैसे भगवान? नहीं। फिर हम लोगों के लिए शायद आपके मुंह से अवज्ञा का श्वास छूटा। सुरेश ने अचानक इसका कोई उत्तर नहीं दिया। कुछ देर अनमना सा उसकी ओर देखते रहकर हठात गर्दन हिलाकर बोला, नहीं मृणाल, यह बात नहीं है। किसी अजाने भविष्य का भार एक अपने ईश्वर पर छोड़कर वैसे लोग बल्कि हम लोगों से जीत के ही रास्ते पर चलते हैं, यह मैंने खूब देखा है। मगर इस तर्क को छोड़ो भी दीदी, शायद मेरे प्रति तुम्हें नफरत हो जाए। मृणाल ने झट झुककर सुरेश के पैरों की धूल ली, कहा, अच्छा रहे। सुरेश ने अवाक होकर पूछा, फिर क्या हुआ मृणाल? क्या? कोई बात नहीं, ये पैरों की धूल ले ली। बड़े भाई के पैरों की धूल लेने के लिए दिन तिथि देखनी पड़ती है। वह हंस पड़ी, अजीब लड़की है, कहकर स्नेह से हंसते हुए अचला की ओर देखकर सुरेश अचरज रह गया। उसे लगा जैसे उसकी सारी शक्ल सावन की काली घटा वाले आसमान से घिर गई है, लेकिन किंतु अचरज के इस धक्के को संभाल कर इस संबंध में सुरेश कुछ पूछे इससे पहले ही अचला मृणाल के साथ तेजी से कमरे के बाहर हो गई। वही आहत सा बैठा सुरेश बार बार अपने ही आप से पूछने लगा, यह फिर क्या हो गया? मृणाल के यूँ प्रणाम करने के साथ इसका कैसे तो कोई गहरा संबंध है। इसका वह आप ही आप अनुमान करने लगा, लेकिन वह संबंध है कहाँ? अचानक उसकी पदधूलि लेकर मृणाल चली क्यों गई और साथ ही साथ क्यों उड़ा हुआ चेहरा लिए अचला भी क्यों बाहर हो गई? शुरू से आखिर तक अपनी एक एक बात को जर्रे जर्रे स्मरण करने का पर भी उसे खाक समझ में नहीं आया, क्योंकि उसने खूब समझा कि आस पास ही दो दो इतनी बड़ी घटनाएं कुछ यूं ही नहीं घटी। हो ना हो उसका कोई बुरा आचरण इसकी जड़ है, यह संदेह उसके मन में कांटे सा चुभने लगा। मगर मृणाल से भी इसके बारे में कुछ पूछना असंभव था। रात तो उसने कतरा कतरा कर काटी, लेकिन सवेरे एक समय अचला को अकेली पाकर कहा, तुम्हें मेरी एक बात का जवाब देना होगा। अचला का मुंह शर्म से लाल उठा। बात क्या थी? उसकी अजानी ना थी, पिछली रात की हरकत की कैफियत देनी होगी। यह ताड़कर उसने मृदु स्वर में पूछा, कौन सी बात? सुरेश, कल मृणाल एकाएक मेरे पैरों की धूली लेकर चली गई और तुम भी रंज होकर मुंह लटकाए चली। क्या इसलिए कि मैंने उसकी सास के मरने की बात कही थी? इस अप्रत्याशित प्रश्न से एक राह मिल गई। इससे अचला मन ही मन खुश हुई, बोली, यह प्रसंग छेड़ना क्या उचित था? बेचारी के पति नहीं और सास के मरने से उसके अकेलेपन की तो सोच कर देखो। सुरेश बहुत ही खींच कर बोला, मुझसे बड़ी गलती होगी, लेकिन यह तो मृणाल भी समझती है कि वे अब चंद दिनों की मेहमान है, फिर यह वह असहाय क्यों होने लगी? अचला, हम लोगों ने तो यह बात उससे एक बार भी नहीं कही। तुमने ही बल्कि उसे तरह तरह से डराया कि गांव में अकेली रहोगी कैसे। सुरेश ने पछताकर कहा, उसके जाने के पहले क्या हमें भरोसा नहीं देना चाहिए, यह कि उसे कोई डर नहीं। यह बात कहते कहते करुणा से उसका गला भर आया। अचला उसकी शक्ल देखकर हंसी। पराए दुख से दुखी इस युवक की दया की हजारों कहानियों से पल भर में याद आ गई। बोली, यही नहीं, भरोसा नहीं देना होगा और डर दिखाने की भी जरूरत नहीं। सुरेश ने आवेग से आत्मविस्मृत हो अकस्मात उसके हाथ को कस कर पकड़कर जोरों से झकझोर दिया। कहा, यह तुम्हारे लायक बात हुई, तुमसे यही तो मैं चाहता हूँ अचला। कहते ही उसने अशेष लज्जा से उसका हाथ छोड़कर वह भाग गया। उसका जो आवेग क्षण भर पहले दूसरे की भलाई के स्वच्छंद आनंद में विजयी हुआ था, इस शर्मनाक भाग खड़े होने से पहले ही वह घिनौना और कलुषित सा हो उठा। अचला की नसों का खून बिजली की रफ्तार से दौड़ा और पसीने की बूंदों से कपाल चुचुहा उठा, बदन बार बार सिहर उठा। वह एक कुर्सी खींचकर निर्जीव की तरह बैठ गई। थोड़ी देर में वह भाव तो जाता रहा, पर बीमार पति की खाट पर बैठने के बाद सुबह का सारा समय ना जाने
कैसे एक भय में बीतने लगा। जाते जाते भी मृणाल को 2-1 दिन की देर हो गई। महिम से विदा मांगने गई तो देखा आज वह करवट बदलकर असमय सो गए। जो विदा मांगने गई थी, इस झूठी नींद का निश्चित कारण अनुमान कर बोली, उन्हें अब जगाने की जरूरत नहीं सजली दीदी, ठीक है ना। जवाब में अचला के होठ पर एक बाकी मुस्कान खेल गई। मृणाल मन में समझ गई उसके इस बहाने को एक और भी स्त्री समझ गई है। मन ही मन अचला इससे ईर्ष्या करती है। महिम से इसका कोई आभास न पाने के बावजूद मृणाल जानती थी यह निरर्थक द्वेष उसे कांटा सा गढ़ा का करता। फिर भी अचला अपनी हीनता से उस बीमार आदमी की पवित्र दुर्बलता का उल्टा मतलब लगाएगी, यह वह नहीं सोच पाई थी। एक क्षण के लिए उसका जी जल उठा, लेकिन अपने को जब्त करके उसने उसके कान में कहा, तुम तो सब कुछ जानती हो सजली दीदी, मेरी ओर से उनसे क्षमा मांग लेना। कहना चंगे होकर जब गांव लौटेंगे तब जिंदा रही तो भेंट होगी। नीचे केदार बाबू बैठे थे। मृणाल ने जैसे ही उन्हें प्रणाम किया तुरंत उनकी आंखें गीली हो गई। इतने अल्प समय में ही वे औरों की तरह इस विधवा को बहुत स्नेह करने लगे थे। कुर्ते के आस्तीन से आंखें पोंछते हुए बोले, बेटी तुम्हारे मंगल से ही हमने महिम को यम के मुंह से वापस पाया। जब फुर्सत मिले या घूमने की इच्छा हो, इस बूढ़े चाचा को भूलना मत बिटिया। मेरे घर तुम्हारे लिए रात दिन खुला रहेगा। कुछ दूर पर अचला खड़ी थी। मृणाल ने उसे दिखाते हुए मुस्कुराकर कहा, इनके होते यम के बाप की भी क्या मजाल जो सजले दादा को ले जाए। मैंने जिस दिन उन्हें सजली दीदी के जिम्मे कर दिया, मेरा काम उसी दिन चुक गया। केदार बाबू कुछ गंभीर से हो गए मगर कुछ बोले नहीं। 2 प्रौढ़ से कारिंदे और एक नौकरानी मृणाल को उसके घर छोड़ आने को तैयार थे। उन सबको लेकर घोड़ा गाड़ी फाटक से बाहर निकल गई तो केदार बाबू के अंदर के भीतर से एक दीर्घ निश्वास निकला। उन्होंने आहिस्ते से इतना ही कहा, अपूर्व, अनोखी लड़की है। सुरेश का मन भी शायद इसी भाव से भरा हुआ था। उसने और किसी तरफ गौर न करके हामी भरते हुए कहा, मैंने तो कैसा कभी नहीं देखा, ना तो ऐसी मीठी बातें सुनी, ना कभी ऐसा कुशल कामकाज देखा। जो भी काम दीजिए कुशलता से करेगी, देखकर मन में आएगा कि जीवन भर शायद यही करती है। मगर गजब है, यह गांव के बाहर कभी कदम भी नहीं रखा इसने। केदार बाबू ने सच मानते हुए भी अचरज के साथ पूछा, अच्छा सुरेश जी, उसे देखकर तो मेरे जी में आता था पूर्व जन्म के संस्कार की जो बात कही है सच ना कही, सच ही कही है, कहकर वह हंसने लगा। पूर्व जन्म के प्रसंग से केदार बाबू को चिंतित से होकर बोले, सो जो भी हो, इसे देखकर मेरी धारणा हुई कि स्त्रियों में यह अनमोल रतन है। इसे आजीवन यूं ही जीवन अमृत बनाए रखना पाप ही नहीं महापाप है। अगर यह मेरी लड़की होती तो मैं हरगिज ऐसा निश्चिंत नहीं कर सकता था। तो आप क्या करते? सुरेश ने ताज्जुब से पूछा। मैं फिर से उसकी शादी करता। एक बुढ़े को सौंपकर जिन लोगों ने इस 19-20 साल की लड़की की इसी उम्र में सन्यासिनी बनाया है, वे उसके हित नहीं कट्टर दुश्मन है। और दुश्मनों के काम को मैं किसी भी हालत में वाजिब नहीं मानता। वे जरा चुप रहकर फिर बोले, जरा उसके स्वामी के ही सलूक को तो देखो। 2 बीवी के गुजरने के बाद जब 50 साल की उम्र में इस खूसट ने इस लड़की से गठबंधन किया तो अपने मौज मजे के सिवा उसने इसके भविष्य के बारे में जरा भी सोचा? सुरेश को निरुत्तर देखकर वे और भी जोश में आ गए। बोले, मैं विधवा विवाह के बुरे भले का तर्क नहीं करना चाहता, लेकिन इस पर तुम्हारा सारा हिंदू समाज चीख चीख कर मर ही जाए तो भी मैं यह नहीं मानने का कि उस दूध पीती बच्ची के लिए यही विधान श्रेयकर है। उसे ऐसा कुछ भी नहीं जिसे देखकर वह एक भी दिन गुजार सके। सारी जिंदगी कोई खिलवाड़ है कि ब्रह्मचार्य का शोर मचाने से सारी दुनिया रातों रात तपोवन हो जाएगी। उस लड़की के कपड़े लत्ते देखकर ही मेरा कलेजा फट जाता था। सुरेश ने जवाब नहीं दिया, नज़र उठाकर देखा तक नहीं, लेकिन कनखी ने उसे देखा कि अचला अब तक चौखट का सहारा लिए बुत जैसी खड़ी थी। वहां अब वह नहीं है, जाने कब अंदर चली गई। मृणाल के चले जाने के बाद अचला जब जब सुरेश के चेहरे की तरफ ताकती उसे लगता वह अनमना हो गया और ना जाने कौन सा शोक उसे कर्मशः नीरस किए दे रहा है। 2 दिन के बाद एक दिन तीसरे पहर निचले बरामदे के एक और धूप में आराम कुर्सी पर बैठा सुरेश यानी कौन सी किताब पढ़ रहा था। आहट पाकर देखा कि अचला खुद उसके लिए चाय लेकर आ रही है। पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। हैरत में सुरेश सीधा बैठते हुए बोला, बैरा कहाँ है, खुद लिए चली आ रही हो? अचला ने उसका जवाब नहीं दिया। एक छोटी सी तिपाई पर चाय का प्याला रखते हुए दूसरी कुर्सी खींचकर आप बैठ गई। उसके इस बिल्कुल नए आचरण से दूसरा सवाल करने का साहस सुरेश को ना हुआ। उसने चुपचाप चाय का प्याला हाथ में उठा लिया।
कुछ देर चुप बैठी रहने पर अचला ने कहा, अच्छा सुरेश बाबू, विधवा विवाह को आप किसी हालत में अच्छा नहीं समझते? सुरेश ने कहा, समझता हूँ, इसलिए मेरा कुछ संस्कार अभी तक उस हद तक पहुंचा नहीं है। अपने को सोचने का और ज़्यादा मौका न देकर अचला बोली, फिर तो मृणाल जैसी लड़की से विवाह करने में आपको रत्ती भर भी ऐतराज न होना चाहिए। इसका मतलब? सुरेश ने कहा। अचला की शक्ल या कंठ स्वर में उत्तेजना के आसार नहीं दिखाई दिए। बड़े सहज ढंग से बोली, आपके आगे मैं असंख्य ऋणों से ऋणी हूँ। इसके सिवा मैं आपका भला चाहने वाली हूँ। आपको मैं सुखी सहज संसारिक और स्वाभाविक देखना चाहती हूँ। एक दिन आप विवाह करने को तैयार थे और आज मेरा एकांत अनुरोध है, स्वीकार कीजिए। जैसे कंठस्थ हो, एक ही सांस में इतनी इतनी बातें बोलकर अचला हाँफने लगी। बड़ी देर तक सुरेश पत्थर की मूर्ति सा स्थिर बैठा रहा और आखिर बोला, इससे क्या तुम सच खुश होगी? अचला, हाँ, वह राजी होगी, मैं समझती हूँ। सुरेश जरा फीके हंसकर बोला, लेकिन मैं ऐसा नहीं समझता। तुमने किताब में पढ़ा है, सहमरण में कोई कोई सती पति के साथ हंसते हंसते जल मरती थी। मृणाल उसी कोटि की औरत है। मुंह की बात पर उसे राजी करना तो बहुत दूर की बात है, एक एक करके उसके हाथ पांव काटते जाओ, फिर भी दोबारा ब्याह करने के लिए उसे राजी नहीं कराया जा सकता। इस असंभव को संभव करने की चेष्टा में नाहा कि उसके सामने मेरी मिट्टी पलीद मत करो अचला। उसने मुझे दादा कहा है, इस सामान को मैं सुरक्षित रखना चाहता हूँ। और देखते ही देखते अचला का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। सुरेश का कहना समाप्त होती सख्त होकर बोल उठी, संसार में अकेली मृणाल ही सती नहीं है सुरेश बाबू, ऐसी भी सतियां हैं जिन्होंने मन में भी किसी को पति रूप में चुन लिया हो तो लाखों प्रलोभनों से भी उसे डिगाया नहीं जा सकता, और जिनका जिक्र छापे की किताबों में ना मिले तो भी इसे सच जाने। और इतना कहकर हैरान से रहे हक्के बक्के से सुरेश की तरफ नज़र तक न उठाकर वह गर्विता नारी दृढ़ कदम बढ़ाती हुई बाहर चली गई।